Hello, friends. How to get failure in online selling and Amazon selling, I would say. ऑनलाइन सेलिंग में हम कैसे फेलर हो सकते हैं, आज हम एस उसकी बात करेंगे. सो यस, देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम मेजर फैक्टर. अगर हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम ऑनलाइन सेलिंग में फेल हो सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एरियाज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन. ऑनलाइन सेलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हो. उस प्रोडक्ट का आपने प्रॉपर एनालिसिस किया होगा और प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपने वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करी होगी. देन इट इज़ हाई चांस कि आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट पा सकते हो. अदरवाइज आपने ऐसे ही कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली हो एंड यू जस्ट स्टार्ट सेलिंग यूजिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल द टेक्निक्स, बट फर्स्ट स्टेप ही सही नहीं लिया है. सो देयर इज़ अ चांस कि आप वहाँ पे सक्सेस आपको ना मिले. राइट. सेकेंड थिंग इज इन एडुक्वेट मार्केट रिसर्च. मतलब प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं किया है. ये पॉइंट भी उससे रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो वो किसके लिए है. व्हाट इज़ योर टारगेट पीपल जो ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं. तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया. तो प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करना, मतलब कि प्रॉपर प्रोडक्ट कौन वो यूज़ करने वाला है, टारगेट मार्केट कौन सा है, ये आपको देखना होगा. कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर पर्सोना आपका क्या होगा, कौन सी एज ग्रुप के वो मेल होंगे, फीमेल होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनके शौक कौन से होंगे. तो कस्टमर पर्सोना को जाने बिना अगर ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे कोई प्रोडक्ट सेल करना, देन इट इज़ अ हाई चांस यू विल गेट फेल. एंड ऑल्सो आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपके कॉम्पिटिटर के बारे में अगर आपने रिसर्च नहीं किया, सो दैट इज़ ऑल्सो अ हाई चांस यू कैन गेट फेल. देन वीक ऑनलाइन प्रेजेंस. मतलब जो भी आप सेल करने जा रहे हो, वो जो ऑनलाइन सेलिंग इज़ लाइक, सी, ऑफलाइन सेलिंग, फिजिकल सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर अपने हाथ से उसको देख के उसको प्रॉपर समझ सकता है, फील कर सकता है, देन दे आर बाइंग इट. बट यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग में आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होगा इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, ऑल्सो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो जितना आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होगा उतनी ही सेलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड इम्प्रॉपर पैकेजिंग. जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपने होलसेल में परचेज करी और रिटेल में आप कस्टमर को बेच रहे हो, एंड जैसे होलसेल में परचेज करी सेम ऐसे ही अगर आप बेचने जाओगे, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो प्रॉपर पैकेजिंग ना होने के कारण जो आपकी सेलिंग है वो प्रॉपर ना हो. सो पैकेजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. द पैकेजिंग इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग फर्स्ट इम्प्रेशन विथ योर कस्टमर. सो यस, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड जो अभी हमने बात करी कि प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रेजेंस, तो उसके अंदर और चीज़ें भी आ जाती है कि आप उसकी जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करो, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, एंड द बुलेट पॉइंट है उसके अंदर उसको डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया होना चाहिए. उसके जो सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स आपने वहाँ पे लिखे होने चाहिए, बताए होने चाहिए. सम डूज एंड डोंट्स भी वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए. कोई स्पेसिफिक नोट है आपकी प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर को उसको यूज़ करने में हेल्प हो, तो वो नोट भी वहाँ पे होने चाहिए. कुछ FAQs भी आपकी प्रोडक्ट के वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के अंदर होने चाहिए. सो दैट समटाइम व्हाट हैपन, यू नो, कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन कस्टमर को कैसे यूज़ करना वो थोड़ा मुश्किल लगता है. तो इन दैट सिचुएशन कस्टमर ज़्यादा मेहनत ना करे तो वो फ्रस्ट्रेट होकर रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट. तो ये जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स एंड प्रॉपर टाइटल जो भी रिक्वायर्ड है, आपको अच्छे से उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है. एंड
कस्टमर सर्विस, यस, इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस कैन लीड फेलर। कस्टमर आपको इनिशियली तो प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करोगे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कस्टमर का रिस्पॉन्स है। अगर आप कुछ प्रोएक्टिव काम करना चाहते हो तो आपके जो कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट या सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे जाइए, उनके रिव्यूज़ देखिए, उनके स्पेशली नेगेटिव रिव्यूज़ देखिए कि कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड ट्राई टू फिल आउट दोज प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को पहले से ही फिक्स करके लॉन्च करिए। सो दैट इज़ अ वन एडवांस स्टेप यू आर टेकिंग टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर इन द ऑनलाइन प्रेजेंस। सो दैट एक जो गैप है कस्टमर ने जो बताया है कि दिस द प्रॉब्लम फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो प्रॉब्लम पे पहले से ही आप काम कर देना चालू करिए। सो दिस विल बी रियली ग्रेट स्टेप फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। सो यस, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। फिर है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यस, आई वॉज टेलिंग दैट कस्टमर सर्विस, हाँ, कुछ कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, अभी आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है एंड देन कस्टमर कुछ प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में उनको ट्रीट करिए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए, और आपके लिस्टिंग के अंदर एक कस्टमर केयर नंबर भी होना चाहिए, सो दैट वेन एवर दे फाउंड सम इश्यू दे कैन कॉन्टेक्ट एट सम नंबर। Otherwise they will assume something and they will do something and at the end they can return the product. तो ये कस्टमर सर्विस है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वट एवर पॉसिबल इन स्पेसिफिक केस, इफ़ यू आर नॉट इवन फॉर स्पेसिफिक सेल अगर नहीं भी हो रही है, प्रॉफिट उसमें जा भी रहा है, बट यू स्टिल नीड टू डू अ गुड, वेरी गुड customer service for your customer. Definitely that will create a good rapport with you and your customer, that will also give you repeat sell benefit. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। फिर जो भी आपका सेलिंग हो रहा है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसकी कुछ एनालिटिक्स बनती है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स बनती है, तो उस रिपोर्ट्स को आपको प्रॉपरली देखना होगा और उस रिपोर्ट से आपको कुछ सीखना होगा कि कौन से डेज में सेल ज़्यादा हो रही है, कौन से डेज में सेल कम हो रही है, फिर कौन सी एज वाले लोग उसको ज़्यादा ले रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में आप कुछ एडवर्टाइजिंग करेंगे तो एडवर्टाइजिंग में भी आपको पता चलेगा, उसका भी बहुत डिटेल में एनालिसिस होता है कि कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड्स से आपकी प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो रही है और कौन से कीवर्ड से वो बिल्कुल सेल नहीं हो रही है। तो यू कैन डू नेगेटिव टारगेटिंग एज वेल। तो ये जो एनालिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पीरियडिकली देखना चाहिए, आई वुड से डेली देखना चाहिए। डेली अगर नहीं देख पा रहे हो तो वीकली तो देखना ही चाहिए, बिकॉज sometime because of some customer review or because अमेज़ॉन के खुद के कुछ रिकमेंडेशन भी होते हैं, मे बी शिपिंग के रिलेटेड, मे बी आपकी लिस्टिंग के रिलेटेड, जो भी उनके रिकमेंडेशन है वो आपको पीरियडिकली देखते रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बाय मिस्टेक कुछ भूल हो गई हो शिपिंग में या लिस्टिंग में, तो दे आर गिविंग यू वार्निंग एज वेल। तो उस वार्निंग को भी सीरियसली हैंडल करना चाहिए, प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अमेज़ॉन सपोर्ट एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम एज वेल एंड यू कैन आंसर दोज रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन एक और बात कि इन एफिशिएंट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर के ऑर्डर्स तो आते हैं लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट है ऑन टाइम एंड प्रॉपर पहुंचती नहीं है। तो ये जो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, शिपिंग का प्रॉब्लम है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। आपको उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये अननेसेसरी डिले हो रहा है तो कस्टमर विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट, एंड जितना हो सके कस्टमर को ये जल्दी पहुँचे, जल्दी उनको डिलीवर हो, उसके लिए आपको ज़्यादा
अच्छे से काम करना चाहिए. यू कैन ऑप्ट फॉर अमेजोन FBA ऑल्सो. अमेजोन FBA जब कोई सेलर ऑप्ट करता है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्राइम में चली जाती है, एंड यू नो दैट प्राइम इज सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी, सो इट विल बी फास्टर एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अमेजोन. तो ऐसी सारी जो पॉइंट्स मैंने जो बताई, ये सारी पॉइंट्स पे अगर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए, प्रॉपरली काम किया जाए, तो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस है वो डेफिनेटली वंडरफुली प्रॉपरली प्रॉफिटेबली चल सकता है. और अगर इस पे ध्यान न दिया जाए, सो दिस कैन बी द रीज़न टू फेलर in your online selling journey. I hope I added some value to be a profitable online seller. And अगर आपको और अच्छे से ज़्यादा सीखना है, so I'm doing some weekly workshop for 3 days. You can join it and you can learn more in detail about it. You can ask some question. अभी भी आपके ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके बने होंगे. So you can directly join that free workshop and you can ask directly to me. Also, you can type in the comment box if you have a question. I can answer there as well. Thank you very much and have a happy, profitable online selling. Bye-bye.